नमस्ते छात्र छात्राओं। तो अभी तक आपने देखा है कि बेसिक कैलकुलेशन में पार्ट 3 डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो आज जो लास्ट वीडियो है आपकी, वो डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन की लास्ट वीडियो है, दशमलव भिन्न की, है ना। इसमें आपको सिर्फ लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वे क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से जो आज की वीडियो देखना है, नेक्स्ट डेसिमल की लास्ट वीडियो है। अभी तक जितने हमने डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाए हैं, वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, और आज भी जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज जो वीडियो में बता रहे हैं डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन के क्वेश्चन, वो सबसे इम्पोर्टेंट भी हैं और बस लास्ट भी है, ठीक है। इसके बाद आपको कल की वीडियो में डेसिमल के बाद आपको सिंप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो भी आपके फ्रैक्शन और डेसिमल का काम करेगा, ठीक है। इसलिए हमने आपको पहले से डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो इस वीडियो में आपको अब डेसिमल और फ्रैक्शन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे थे, वो देखना है, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है आपका 4.48 का मान किसके बराबर है। तो ये कह रहे हैं 4.48 का मान बताइए किसके बराबर है, ये कह रहे हैं ना। तो ये किस रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में। जी किस रूप में लिखा है, ये दशमलव रूप में। जे आपका जो रूप लिखा है, जे लिखा है आपका दशमलव। कौन सा रूप लिखा है, दशमलव रूप। इसको किस रूप में आंसर दिखाना है, भिन्न के रूप में। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। और ये सभी भिन्न किस रूप में है आपको बता दें, मिश्र भिन्न के रूप में, है ना। जैसे 3 सही 12/15, 4 सही 11/25, 2 सही 12/25 और 4 सही 12/25। तो हमने आपको पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 4.48 है, इस दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो हमने कहा था दशमलव के राइट साइड, कौन साइड, राइट साइड के अंकों को देखना है कितने अंक हैं। तो दशमलव के साथ राइट साइड 2 अंक हैं, तो इस दशमलव को हटाने के बाद सीधा लिख सकते हैं 448/100, है ना। अब इसको काट देंगे सरलतम रूप में से, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अभी और कट रहा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काट देंगे तो 25 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 112/25 आया है। वो काय में लिखा है, मिश्र भिन्न में। तो आपको कैसे करना है, 25 का बाहर 112 से ज्यादा नहीं, 25 चौको 100, शेष कितने बचे 12 और बटे में 25, यानी 4 सही 12/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका फोर्थ आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। और नहीं आया तो फिर से देख ले, दशमलव को किस रूप में बदल लिया पहले हमने, भिन्न के रूप में। तो आपको पता है दशमलव के अंक वाल लगा है, राइट साइड देखें दशमलव 2 अंक वाल लगा है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 448/100 हो जाएंगे। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर काय के रूप में दिया है, मिश्र भिन्न के रूप में। तो इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, इसको कट जाएगा तो 50। अभी एक बार वो कट रहा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काट दिया तो 25 आ गया। अब आपका बचा कितना है, 112/25 बचा है। क्या 25 या 112 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपको क्या करना है, भाग देना है। 25 का पहाड़ा पड़े 112 से ज्यादा नहीं हो जाए, तो 25 चौको 100, शेष कितना बचा है, हमेशा बचा इसका शेष 12, तो 12 ऊपर लिखेंगे और नीचे आ जाएगा भाग। जितनी बार भाग गया वो बगल में लिखते हैं, ऊपर शेष लिखते हैं, नीचे से भाग देना है वो लिखते हैं। तो 4 सही 12/25 आपका आंसर आ गया, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर, अब तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1 घंटे का कौन सा भाग 50 मिनट है। तो वे कह रहे हैं कौन सा भाग 50 मिनट है। तो हम पहले जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और क्या निकालना है अपन को, भाग निकालना है। तो कौन सा भाग 50 मिनट है, तो हमेशा 50 में 60 का भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा, भाग यानी भिन्न बदल जाएगा। भिन्न बदल लिया है तो 0 से 0 कट गया, बचा है 5/6 भाग। कौन सा भाग, 5/6 भाग आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटे का भाग 5/6, यानी राइट आंसर आपका सेकंड आ गया। समझ आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर से देखें। इसमें क्या कह रहा है वो, 1 घंटे का कौन सा भाग 50 मिनट है। अगर 1 घंटे की जगह 2 घंटे होता तो 60 दूनी क्या कर देते अपन, 120 का भाग दे देते। तो यहाँ पर लिख देते 50/120, तो आ जाएगा 5/12 भाग। अगर 1 घंटे की जगह 3 घंटा होता, 3 का भी 6 18, यानी 50 का 180 कर देते, 0 से 0 कट जाता तो 5/18 आ जाता। तो उनने किसका पूछा है, सिर्फ 1 घंटे का भाग पूछा है। कौन सा भाग, 50 मिनट का। तो 1 घंटे का 50 मिनट का भाग आपका कितना है, 5/6। क्या है आपका, 5/6 आपका राइट आंसर। क्लियर, सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19वां।
19वां क्वेश्चन दिया है 1 से 0.1% का मान दशमलव में क्या होगा। तो क्या कह रहे हैं, इसको भी दशमलव में यानी डेसिमल में मान निकालना है। और प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। यहाँ क्या कह रहे हैं, 1 से 0.1%। विजय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 1 से 0.1% का मान दशमलव में बताना है। कैसे बताना है, दशमलव रूप में। कैसे बताना है, दशमलव, डेसिमल में ज्ञात करना है। किस में करना है, डेसिमल। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है, प्रतिशत का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, 1/100 होता है। तो यहाँ पर एक चीज दिख रही है, इसका गुणा अगर 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1/100 जो होता ही है, और दशमलव इसमें लगा है, इसको हटा देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1/1000 लिख सकते हैं इसको। और ये क्या कह रहा है, इसको दशमलव रूप में बदलो। क्या कह रहा है, दशमलव रूप में बदल रहा है। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, कितने जीरो है नीचे, 3 जीरो, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से, 3 अंक बाद 0.001 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया, अगर नहीं आया तो फिर से देखिए क्या कह रहा है, 1 से 1.1 गुणे 0.1% को हल निकालना है। ये है आपका क्वेश्चन। इसको क्या बदलना है, दशमलव में। तो आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100। क्या होता है, 100। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या जीरो है, 1 अंक बाद दशमलव लगा, हटा दें, कितने जीरो बढ़ गए। और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और बटे में 1000, लेकिन बदलना उसको कायम है दशमलव में। तो हमने कहा था डेसिमल में हमेशा ये देखा जाता है कि दशमलव कौन साइड रखते हैं, राइट साइड। तो राइट साइड गिनती करके लगा सकते हैं। इसमें कितने अंक हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 अंक बाद दशमलव, 1 आपका अंक जो है, और 2 और बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर जीरो। अब आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, 0.01 आपका आंसर, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे सवाल सिंप्लीफिकेशन में ही मिलेंगे। और आपको पता है, हमने कहा भी है कि डेसिमल और फ्रैक्शन ये दोनों काम आपके सरलीकरण वाले सवाल में जरूर काम करेंगे, इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दिखा 20वां, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा क्या है, पहले पढ़ लें। भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। ऐसे सवाल, कितना घटाया जाए, कितना जोड़ा जाए, कितना गुणा किया जाए, कितना भाग किया जाए, ऐसे सवाल में हमेशा क्या मान लिया करो, एक्स मान लिया करो। क्या मान लिया करो, एक्स। हमेशा क्या मान लिया करो, एक्स मान लिया करो। सबसे पहले भिन्न हमेशा किस रूप में लिखते हैं, आपको पता है, भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। और अंश बटे हर के रूप में क्या लिखा है, 5/7 लिखा है। क्या लिखा है, 5/7 लिखा है। और इस 5/7 में प्रत्येक में से कितना घटाया जाए, यानी हर में से कितना घटाया जाए और अंश में से कितना घटाया। तो हमने क्या माना था, एक्स घटाना। और भिन्न कौन सी प्राप्त हो जाएगी, 2/3 प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2/3 प्राप्त हो जाएगी। अब इसको अपन सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी भिन्न बन गई है ना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन जो पूछा था वो बन गया है। भिन्न 5/7 के अंश और प्रत्येक हर में कितना घटाया जाए। तो आपकी भिन्न क्या है, 5/7 है। इसमें क्या घटाया जाए कि हर में और अंश में क्या घटाया जाए। तो माना कि x घटाया जाए और भिन्न कौन सी प्राप्त हो जाए, 2/3 प्राप्त हो जाए। तो यानी आपका क्वेश्चन यही बन रहा है ना। अब इसका हमेशा क्या कर देंगे, त्रियक गुणा होता है। जब भी कोई संख्या बटे में है और बीच में आपका समानुपात का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह आ जाए, तो उसका हमेशा त्रियक गुणा करते हैं। त्रियक गुणा कर दें, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, बराबर 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 7 14x, सॉरी 14, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। पक्षांतर करेंगे अपन, तो x की संख्या एक साइड कर देंगे और संख्या एक साइड कर देंगे। तो आपका 15 तो जहाँ का तहाँ है। ठीक है, ये प्लस के 15 है तो माइनस के 14 हो जाएंगे, प्लस के 14 है तो माइनस के 14 हो जाएंगे, और माइनस के 2x कहाँ तहाँ है, और ये माइनस के क्या के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब 15 में से 14 जाएगा, एक बचेगा, और 3 में से 2x जाएंगे। अगर एक माइनस की है एक प्लस की है, एक चीज और ध्यान रखना, अगर छोटी संख्या का चिन्ह, ठीक है, क्या है, माइनस का हो, तो हमेशा क्या होगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी, और देख लें, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो, प्लस का हो, तो हमेशा क्या होगा, घटेगी। क्या होगी, वो चिन्ह का आएगा प्लस का आएगा, चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का आएगा। लेकिन चाहे एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो हमेशा क्या होती है, घटाया जाता है, ध्यान रखना।
अगर चिन्ह में एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो घटता है, लेकिन चिन्ह ये देखना है कि कौन सी संख्या में क्या लगा है। छोटी संख्या में माइनस का लगा है और बड़ी संख्या में प्लस का लगा है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, यानी x का मान 1 है। यानी प्रत्येक अनुसार में कितना घटाया जाए, 1 घटाने पर आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। यानी फर्स्ट आपका राइट समझ में आ गया। क्लियर। पहले एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं ध्यान से, अभी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, अगर छोटी संख्या में माइनस का चिन्ह लगाओ और बड़ी में प्लस का चिन्ह लगाओ तो हमेशा कौन सा मान होता है, धनात्मक होता है। और बड़ी संख्या में अगर माइनस का चिन्ह लगाओ और छोटी में प्लस का चिन्ह लगाओ तो हमेशा क्या का चिन्ह बनता है, ऋणात्मक बनता है। क्या बनता है, ऋणात्मक क्लियर मान होता है। कौन सा मान होता है, ऋणात्मक मान। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा था, छोटी संख्या में माइनस का चिन्ह लगाए और बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह लगाए तो मान क्या हो गया, धनात्मक हो गया और x की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन क्या था, अंश और हर में कितना घटाया जाए, तो अंश और हर में क्या घटाया जाए, 1 घटाने पर क्या हो जाएगी भिन्न, 2/3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 21, दाऊद ने टेबल बनाई थी, उसने सोमवार को 1/4, सोमवार को कितनी बनाई उसने, ध्यान देना, सोमवार को 1/4 और मंगलवार को कितनी बनाई, मंगलवार को कितनी बनाई, 1/3 बनाई। तो भी कह रहा है बुधवार को कितनी बनाई शेष। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा शेष में पूछा जाए कितनी बनाई, तो अपन को देखो क्या करना पड़ेगा, हमेशा कुल भाग 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुल भाग का पता नहीं है तो हमेशा टोटल 1 मान लिया करो। क्या करो, कुल भाग 1 मान लिया करो। तो माना कि कुल भाग कितना है, 1 है, और उसमें से सोमवार को उनने 1/4 बनाई और मंगलवार को 1/3 बनाई, और क्या करना है, बुधवार को निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, दोनों को जोड़ के एक, जैसे हमने कह दिया कि राम के पास 30 आम है, श्याम के पास 40 आम है ना, तो घनश्याम के पास कितने आम होंगे शेष, घनश्याम के पास शेष कितने आम, और कुल आम हमने बता दिए 100, कुल आम कितने बता दिए, 100 बता दिए। ठीक है, तो घनश्याम के पास कितने शेष आम बचे होंगे, तो कितने मिलेंगे, या ये देख लो। तो क्या करेंगे अपन, 40 और 30 को जोड़ेंगे, 70 में से कितने घटाएंगे, 100। तो ऐसा ही कुछ इसमें है कि आपके पास कुल भाग कितना है, कुल भाग कितना है आपके पास, 1 है। क्या है, 1 कुल भाग है। सोमवार को 1/4 ने टेबल बनाई थी और मंगलवार को 1/3 बनाई, तो बुधवार को शेष कितनी बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 1 में से अपन 1/4 और 1/3 जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, तो करें अपन, सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, 4 का पहाड़ा पड़े 12, 3 बार गया, 3 एकम 3, और 3 का पहाड़ा पड़े 12 बार, 12 से ज्यादा नहीं हो जाए तो 4 बार गया, 4 एकम 4 और 3 कितने होते 7, 1 - 7/12 आ गया। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 से 12 चला गया, 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5/12, 5/12 किसी से कट नहीं रहा है, तो आपका आंसर जी आ रहा है 5/12। यानी बुधवार को कितनी बनाने की शेष थी, 5/12 आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। फिर से देखो एक बार, दाऊद ने टेबल बनाई थी, उसने सोमवार को 1/4 बनाई। क्लियर, सोमवार को कितनी बनाई, 1/4, मंगलवार को कितनी बनाई, मंगलवार को 1/3 बनाई। तो कह रहा है बुधवार को कितनी बनाने के लिए शेष थी, तो कितनी बनाने के लिए शेष थी, तो कुल भाग का पता नहीं है, तो कुल भाग ऐसे सवालों में कुल भाग हमेशा 1 मान लिया करो। भिन्नों में हमेशा कोई भी भिन्न दही हो, अगर आपको शेष निकालना हो तो हमेशा कुल भाग 1 मान लेना। क्या मान लेना, हमेशा, जब भी कोई भी कितनी भी बड़ी भिन्न दही हो, कितनी से बड़ी भिन्न दही हो, और अगर उसमें शेष निकालना हो तो कुल भाग निकालना पड़ेगा, पहले क्या मानना पड़ेगा, कुल भाग हमेशा 1 मान लो। जैसे हमने कह दिया कि राम ने पुस्तक 1/3 भाग पढ़ी, तो शेष भाग निकालिए, तो क्या मानना पड़ेगा, राम ने पुस्तक जो क्या है, हमने कहा राम ने पुस्तक 1/12 भाग पढ़ी, 1/12 भाग पढ़ी, तो श्याम ने कितनी पढ़ी, तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा 1 में से 1/12 घटाना है, हमेशा कुल भाग क्या मानना है, 1 मानना है, 1 में से हमेशा 1/12 घटा देना, तो आपका आंसर श्याम का निकल आएगा। तो श्याम ने कुल कितनी शेष पढ़ी। क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया है 22वां दिया है जी, कुछ सिंप्लीफिकेशन का भी हो गया है, तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। 5/6 गुणे 2/9 भाग 4/9 भाग 6/7 का मान है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले
5/6 गुणे 2/9, भाग का चिन्ह गुणा में बदल लेंगे तो पीछे की संख्या पलट जाएगी, तो 9/4 हो जाएगा। फिर भाग का चिन्ह बदल जाएगा तो पीछे की संख्या पलट जाएगी, तो 7/6 हो जाएगा। बस इसको अपन काटापीटी कर दें, तो जो संख्या कट रही है वो काट दें। तो कौन सी संख्या कट रही है? 9 से 9 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब तो कोई संख्या कट नहीं है, गुणा कर दें, 5 7 35 हो गया, और इसका गुणा कर दें, 6 6 36 दूनी 72 हो गया। आंसर क्या है में आपको निकालना है दशमलव में, क्योंकि क्वेश्चन क्या है दशमलव के भाग दे दें। 72 का भाग 35 में देंगे, यहाँ पर करके देख लें। भागनष्टम बिंदी 0 हो गया। 72 का पहाड़ा पड़े 350 से ज्यादा नहीं, तो अपन ऐसे कर पढ़ सकते हैं 7 चौको 28 यानी 280, यानी कितनी बार जा सकता है? 4 बार। 7 चौको 28, 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 288, 4 बार चला गया, 288 आ गया। शेष कितना बचा? 0 के मारने 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2 बचे, और हासिल इसमें लग गई। 5 के 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6 बचे। फिर हासिल कुछ नहीं बचा, अंक उतारा फिर 0 का। अब पहाड़ा कितनी बार जा रहा है? 7 8 56, मतलब 8 बार में चला जाएगा। 7 में 72 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 7 56, 1 57, ठीक है। तो 576, हाँ, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार में चला गया, तो यहाँ पर आएगा 576। फिर घटा दें, यहाँ पर 4 बचा। फिर इसमें कैरी आ जाएगी, 2 के 12 में से 8 का 4 बचा, फिर कैरी, फिर 0 लिख दें। तो अपन देखें 72 का फिर करेंगे, तो 7 6 42, यानी 6 बार में जा सकता है। 6 दूनी 12, हाँ चलिए, 7 6 42 43, हाँ चला गया, 6 बार में चला गया। तो कितना बचा शेष? 8 बचा। फिर से यहाँ पर कट गया, यानी ऐसे देखते रहेंगे तो चला जाएगा यार 0.486, यानी ये लगभग में कितना आ सकता है? ये लगभग में आपका कितना आना चाहिए? लगभग में 0.49 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। 100% क्लियर हो गया। आंसर आपका क्या आ रहा है? 0.486। इसमें ऑप्शन में 0.486 दिया नहीं है, तो लगभग में क्या मान सकते हैं? 0.449, क्योंकि 6 लिखा है, इसको हटा देंगे तो एक अधिक हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो 0.49, जब भी कोई संख्या 2 अंक बाद कोई भी संख्या बड़ी दी हो, कितनी भी बड़ी दो, तो इसको 2 अंक तक लिखना हो, तो जो लास्ट वाली संख्या है इसको हटाने के बाद यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, 49, और ये सारी संख्या हट जाती है। ध्यान रखना इस चीज का। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 0.49546 लिखा है, यहाँ पर जे वाली संख्या को एक इसमें प्लस कर दो, इसमें 3 को इसमें कर दो, तो कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसको 50 भी लिख सकते हैं, 0.50 भी लिख सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 22 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, 1 लीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 40 मिलीलीटर है? जो बेसिक क्वेश्चन है कि 1 घंटा में कौन सा भाग 50 मिनट है, तो वैसे ही हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। अब ये क्या कह रहा है? कौन सी दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न यानी 40/1000 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में हमेशा अंश बटे हर लिखते हैं। अंश आपका 40 मिलीलीटर है, हर आपका कितना है? 1000 है, क्योंकि आपको किस में से निकालना है? 1 लीटर में से भाग निकालना है। 1 लीटर का भाग निकालना है आपको 40 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दें, तो यहाँ पर कितने 0 है? नीचे 2 0 है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 0.04, यानी सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के जितने क्वेश्चन थे बहुत ही सरल थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में घुमा के दे दिए जाते हैं, और हमने आपको समझा दिया कि हम जानते हैं 1 लीटर में हमेशा क्या बदलेंगे? मिलीलीटर में, क्योंकि कभी किसी की तुलना करते हैं तो हमेशा पहले इकाइयों को क्या करते थे? बराबर कर देते हैं। जब किसी संख्या को काटे, भिन्नों को काटते हैं, तो उस इकाइयों को हमेशा बराबर का हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि ये थी मिलीलीटर में और वो था लीटर में, तो दोनों अनुपात को क्या में कर दिया हमने? 40/1000 क्या में बदल दिया? सेम मिलीलीटर में, जे मिलीलीटर में और जे भी मिलीलीटर में। 0 से 0 काट दिया, 4/100 आ गया, और कितने 0 हैं? 2 0, तो 2 अंक बाद दशमलव लग गए, आपका राइट आंसर आ गया। 23वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, सबसे सरल दिया है 4 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 2, 9 का वर्ग 2 के अंश और हर दोनों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि भिन्न 4/9 हो जाए? तो हमने क्या कहा था? जब भी कोई सवाल ऐसे पूछे जाए कि जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो हमेशा क्या मान लो? एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो। तो 4 की वर्ग 2 में एक्स जोड़ा जाए, और 9 के वर्ग में 2 फिर एक्स से जोड़ा जाए, और भिन्न कितनी प्राप्त हो जाए? 4/9 हो जाए। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, ध्यान से सुने। 4 का वर्ग 9/9 का वर्ग 2 के 4 का वर्ग 2/9 का वर्ग 2 के अंश और हर में दोनों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि भिन्न 4/9 हो जाए?
तो आपको बता दें यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया। अब इसको हल कर दें। पहले 4 का वर्ग लिखेंगे 16 प्लस एक्स बटे 9 का वर्ग 81 प्लस एक्स बराबर 4/9। इसको हल करेंगे तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है आपको बता दें। इसका तरीका गुणा कर देंगे, 9 का गुणा 16 में करेंगे 16 नंबर कितने होते हैं 144, और 9 का गुणा x में करेंगे 9x बराबर का चिन्ह लगा दिया। इसका तरीका गुणा करते हैं हमेशा ध्यान रखना। 4 का गुणा 81 में करेंगे 4 एकम 4 8 चौको 32 3 से 24 आ गया, और 4 एकम 4 आ गया, 4 एकम 4 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू का पक्षांतर अलग करेंगे और संख्याओं का पक्षांतर अलग करेंगे। तो 9x आपका जहां का तहाँ रह गया, और ये प्लस का है सो काय का हो गया माइनस का। 324 आपका जहां का तहाँ है, ये प्लस का है सो काय का हो गया माइनस का। अब इसका क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। 9x में से 4x गए तो कितने बचे, 5x बचे। 324 में से 1 से 44 गए तो 0, और 2 के मान 4 में 12 में से 4 गए 8, और कैरी आई। 3 में से 2 गए तो कितने बचे 180। x की वैल्यू निकालना है अपन को, गुणा में है 5, पक्षांतर करेंगे तो काय में हो जाएगा भाग में। 5 का भाग दे देंगे 180 में, तो 5 3 15 और बचे 3, 5 6 36, x की वैल्यू 36। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि भिन्न 4/9 हो जाए, तो कौन सी संख्या निकल आई 36, यानी आपका सेकंड आपका राइट आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज तक के जितने हमने डेसिमल वाले क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने बेसिक तरीके से समझ लिया होगा तो आप कोई भी डेसिमल वाले क्वेश्चन आ जाए, हमारे क्वेश्चन से अलावा भी आ जाएंगे पेपर में, तो वे भी बन जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन हल किए जाते हैं, है ना। सब तरीका बिल्कुल नियम एक ही होता है, बस क्या होता है उसकी संख्याएं चेंज होती हैं। तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करेंगे, हमारे तीनों डेसिमल के पार्ट्स देख लेंगे तो पूरे डेसिमल और फ्रैक्शन के क्वेश्चन अच्छे से आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो तक में जितने हमने डेसिमल के क्वेश्चन बताया कुल टोटल 24 क्वेश्चन हो गए। इन 24 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आना है डेसिमल को फ्रैक्शन के, तो आराम से बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आज के क्वेश्चन तक यही समाप्त होते हैं। अब आगे की वीडियो में आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, और हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, राधे श्याम।